गाइस, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप भी सेम प्रॉब्लम से गुजर चुके हो या फिर अभी गुजर रहे हो सेम प्रॉब्लम से। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। Good evening everyone, my name is Kaustav Datta, this is your host and host for this video. Welcome to my YouTube channel AK Vlogs। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाला है एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर। दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। क्या वही बताऊंगा अभी। तो गाइस, मैं पहले आप लोगों को स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कहानी शुरू हुई थी 22 जून को, जब मैं रॉयल इनफील्ड का हिमालयन BS6 बुक कराया था। तो उस दिन मुझे शोरूम से बोला गया था कि आपका बाइक आपको 20 दिन से लेके 1 मंथ के अंदर मिल जाएगा। द मैक्सिमम वेटिंग पीरियड इज़ 1 मंथ। तो मैंने उसी हिसाब से अपना जो प्लानिंग है वो सब सेट करके रखा था कि बाइक मिलते ही एक छोटा सा टूर पे जाएंगे, अराउंड 500 to 600 किलोमीटर्स। मैंने वेट किया, 20 दिन हो गया। मैंने कॉल किया, सर am I getting this bike? They said no, we don't have any kind of news। 1 महीना हो गया। फिर से मैंने कॉल किया रॉयल एनफील्ड को एंड दे देन ऑल्सो सेड कि सर वी डोंट हैव एनी न्यूज़ रिगार्डिंग हिमालयन BS6 फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। एक भी बाइक नहीं आ रहा है हमारे शोरूम पे, हम आपको कैसे डिलीवरी दें। इसी दौरान मैंने रॉयल एनफील्ड का कस्टमर केयर पे कॉल किया और उनको मैंने सब कुछ बताया कि सर यही प्रॉब्लम है, मैंने इस डेट पे बुक किया था, इस डेट में मुझे डिलीवरी मिलना था पर वो नहीं मिला अभी तक, और शोरूम से भी मुझे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया गया। तो उन्होंने बोला सर लेट मी चेक योर डिटेल्स एंड देन ही चेक्ड। उसके बाद चेक करने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने बोला सर आप एक कंप्लेन लॉन्च कर दो। मैंने बोला सर किसके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च करना है। उसने मुझे डिटेल्स में कुछ नहीं बताया। उसने मुझे ये तक भी नहीं बताया कि मैं ये कंप्लेंट किसके अगेंस्ट लॉन्च कर रहा हूँ। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा ना, जब आप किसी कंप्लेंट लॉन्च करने वाले हो किसके अगेंस्ट करोगे। तो ये मुझे नहीं बताया गया। तो मैंने बोला नो सर, आई डोंट वांट टू लॉन्च एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट, आई विल टॉक टू द शोरूम। तो उसके बाद मैंने शोरूम को कॉल लगाया, फिर से उन लोगों से बात किया, पर असल में उन लोगों का भी कोई गलती नहीं है। क्या कर सकते हैं वो लोग, अगर उसके पास बाइक नहीं है तो वो क्या डिलीवरी देगा। तो उसके 2 दिन बाद मैंने फिर से रॉयल एनफील्ड का कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया। तो मैंने उन लोगों को बोला सर दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड मेरा अभी तक ये बात हुआ है इन लोगों से। तो उसने बोला सर आप कंप्लेन कर दो। तो मैंने सोचा ठीक है चलो कंप्लेन करते हैं, देखते क्या होता है। तो मैंने एक कंप्लेन लॉन्च कर दी। मुझे नहीं पता क्या कंप्लेन लॉन्च किया गया या फिर क्या बोला गया उस कंप्लेन में, मुझे कुछ नहीं पता। जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने डाल दिया कंप्लेन। तो उसके 1 दिन बाद मुझे शोरूम से कॉल आया कि सर आपने कंप्लेन लॉन्च कराया है। तब भी मैंने ये भी बताया सर आई डिडंट वांट टू लॉन्च द कंप्लेन, दे इंसिस्टेड। और शोरूम से मुझे बोला गया बिल्कुल सर आपने सही किया है, हम लोग भी सजेस्ट करते हैं आपको कि ये कंप्लेन लॉन्च कर दो, क्योंकि इस चीज़ में हमारा कोई गलती नहीं है, वो तो मुझे भी पता है। और भी बहुत कुछ मुझे शोरूम से बोला गया है जो आप लोग भी रिलेट कर सकते हो। शायद अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ ये सही है। तो मुझे शोरूम से एक बात तो बोला गया कि देखिए सर, अगर हमारे पास एक बाइक आता है जो डिलीवरी देना है, उसको हम 1 दिन भी रोक के नहीं रखते हैं। अगर डिलीवरी का डेट 3 दिन बाद है तो हम उस कस्टमर को 3 दिन पहले बोल देते हैं कि आपका डिलीवरी इस डेट में होने वाला है, सो गेट प्रिपेयर्ड। और जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी डिलीवरी देने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी लाभ है। क्योंकि अगर एक भी बाइक डिलीवरी हो रहा है तो उसमें जो डीलर है, जो शोरूम का ओनर है, उसका ही प्रॉफिट है। तो बाइक हम लोग रोक के नहीं रखते हैं, ये बात भी सही है। और एक चीज़ शायद आप लोगों को नहीं पता है, वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने 10,000 रुपीज़ से एक शोरूम से बाइक को बुक कराया है, पर जो शोरूम है वो तो ख़रीदेगा बाइक रॉयल एनफील्ड से, और उस बाइक को ख़रीदने के लिए उसको फुल पेमेंट कर देना पड़ता है। तो मान लो अगर आप कैंसिल भी कर देते हो बाइक, वो बाइक उस शोरूम पे आ ही जाएगा।
और वहीं पे रहेगा जब तक नया कस्टमर नहीं आ जाता है, क्योंकि वो तब तक शोरूम का प्रॉपर्टी बन चुका है, शोरूम का नाम पे रजिस्टर हो जाता है बाइक। तो ऐसे में कोई भी शोरूम, कोई भी आउटलेट, कोई भी डीलर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका एक बाइक फंसा रहा है किसी जगह पे, है ना। आप एग्री करते हो ना मेरे बात से? तो ये है प्रॉब्लम। आज का डेट है 1 सितंबर। मुझे आज तक मेरे हिमालयन BS6 के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं है। मुझे आज तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है, रॉयल एनफील्ड से, शोरूम से, कहीं से भी। कहानी में और भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो भी बता देता हूँ। तो मैंने जब लास्ट कंप्लेन किया था, उसके बाद से शोरूम से जब कांटेक्ट हुआ, उसके बाद बात वहीं पे ख़त्म हो गया। वो शोरूम हमारे लोकेलिटी में है और जो शोरूम का ओनर है या फिर कोई भी स्टाफ ले लो, बहुत फ्रेंडली है, सच बताए तो। और मेरा उन लोगों से बात होता रहता है। तो इसी में मैंने फिर से उन लोगों से बात किया है। तो उसने बोला मुझे कि आपका बाइक आपको 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में डिलीवरी दे देंगे हम। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था, चलो फाइनली मिल जाएगा बाइक। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं कुछ काम के वजह से 25 अगस्त को गया था रॉयल एनफील्ड का शोरूम पे, जहाँ से मैंने बुक कराया था। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि सर, आपने बोला था 21 to 28 के बीच में आप डिलीवरी दे दोगे, तो व्हाट्स द न्यूज़? आपने तो मुझे अभी तक नहीं बोला है कुछ भी, और आप लोग पहले ही बोल देते हो जब भी रजिस्टर होता है बाइक। तो उसने मुझे बोला, सर जी हमें कुछ भी नहीं पता रॉयल एनफील्ड के बारे में। उसने मेरे सामने और भी 2-3 शोरूम को कॉल लगाया ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि वो सच बोल रहा है। उसको वो पूछा कि हिमालयन BS6 का क्या हाल है, और दूसरे वाले जो बंदे हैं वो हंसते ही जा रहा था, क्योंकि ऐसा एक माहौल बन गया है सारे डीलर्स के अंदर, किसी को रॉयल एनफील्ड BS6 का जो हिमालयन है उसका डिलीवरी नहीं मिल रहा है। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप भी 2-3 महीने से वेट करके बैठे हुए हो कि मुझे एक हिमालयन लेना है, तो मैं वेट कर लेता हूँ, और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट करके बताओ आप कहाँ से हो, कितने दिन हो गया। प्लीज़ शेयर योर डिटेल्स, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और हमारे बीच में जो बाइकिंग ब्रदरहुड है, शायद मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, पर ये एक अलग सा रिश्ता है, तो वो और भी। तो इसके बाद क्या हुआ, तो मैंने रॉयल एनफील्ड का जो कस्टमर केयर है उससे फिर कांटेक्ट किया, और वो डेट था शायद 26 अगस्त या फिर 27 अगस्त। फिर से वो सेम कहानी। जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने बोला, सर आई हैव चेक्ड ऑल योर डिटेल्स एंड द डिलीवरी डेट हैज़ बीन लैप्स्ड, सो यू प्लीज़ लॉन्च ए कंप्लेन अगेन। तो मैंने उसको फिर से बोला, सर ये हुआ था मेरे साथ, तो मैंने ये किया था। तो उसने बोला, सर आपके पास कोई जो कंप्लेन किया था उसका ID है? मैंने बोला नहीं है, मुझे तो कोई SMS नहीं आया था। तो उसने बोला, सर आई एम गोना लॉन्च अ कंप्लेन फॉर यू, तो यू विल गेट ए SMS एंड वी विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। तो उसने फिर से लॉन्च कर दिया कंप्लेन, मुझे एक SMS भी आया, पर वही ख़त्म, सारा कहानी वही ख़त्म। उसके बाद मुझे कोई भी कॉल नहीं आया, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। उसने बोला था मुझे रॉयल एनफील्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट करेगा, नहीं किया। आज है 1 सितंबर, 2 महीना 10 दिन से ऊपर हो गया मैंने बुक किया है रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6। अभी भी मुझे वो बाइक नहीं मिला है, या बाइक तो छोड़ दो, उसका एक भी अपडेट, एक न्यूज़ कुछ भी नहीं मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्पेकुलेशन चल रहा है चारों तरफ, क्या है वो सुनना ज़रूरी है। हाँ, मार्केट पे या फिर कहीं पे भी बोल लो, मुझे बहुत सारे जगह से ऐसा न्यूज़ सुनने को मिला है कि रॉयल एनफील्ड इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग हिमालयन BS6 एट द मोमेंट। जब मतलब मैं 1 महीना या 10-15 दिन पीछे का बात कर रहा हूँ, जब ये सब चल रहा था, डिलीवरी नहीं दे रहा था। अभी शायद पता नहीं अभी क्या है, कोई अपडेट नहीं मिला है मुझे, बट दे वर सेइंग रॉयल एनफील्ड इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग BS6 हिमालयन। क्यों? इसका आंसर कोई नहीं दे सका, एक भी आदमी नहीं बोल सके कि क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ लोग बोला कि रॉयल एनफील्ड इज़ फोकसिंग ऑन मीटियोर 350,
वो बाइक को लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के लिए तो बहुत सारा यूनिट रेडी रखना पड़ता है ना, डिलीवरी देने के लिए, सारे शोरूम्स पे भेजने के लिए। ये एक रीज़न हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, दिस आर ऑल स्पेकुलेशंस। अब जब एक बाइक खरीदते हो या फिर ख़रीदने का मन करते हो, जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट मनी होता है, और ये बहुत हार्ड अर्न मनी है जिससे मैं ये बाइक ख़रीदने वाला था और मैं ख़रीदूँगा। अभी तो मैं इसी बाइक को ही ख़रीदूँगा। और जब आप ये प्लान सेट करते हो वो ख़राब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। वही हुआ मेरे साथ। सो इफ़ एनीवन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इज़ वाचिंग दिस वीडियो, आई अर्ज यू that please provide your customers, your loyal customers, at least some details, at least give them some update, so ऐसे बेचैन ना होना पड़े हम लोगों को। वेट करते करते 3 महीना होने को जा रहा है और अभी भी हमको ये नहीं पता है कि कब मिलेगा हमको बाइक। अगर हमको 1 महीने में बाइक मिलेगा तो आप बताओ 1 महीना, अगर आप 2 महीने में डिलीवरी दोगे बाइक तो प्लीज़ शेयर दैट इट विल टेक 2 months। अपने कस्टमर्स को ऐसे अंधेरे में प्लीज़ मत रखा कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। गाइस, ये तो था रॉयल एनफील्ड का हिमालयन BS6 का डिलीवरी प्रॉब्लम, जो मुझे लगता है काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है नाउअडेज। मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि शायद मेरे जैसे आप भी बहुत सारे लोग ऐसे वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है। अगर आप सच में रॉयल एनफील्ड परचेस करना चाहते हो तो आप वेट कर लो, 1 महीना या 2 महीना, जितना भी वेट करना पड़े। जैसे मैंने ठान लिया है मुझे हिमालयन ही चाहिए, मैं दूसरे बाइक नहीं खरीदूँगा, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर आप मेरी तरह सोच रखते हो या ऐसा कुछ ठान लिया है तो आप भी वेट कर लो, और आपको जल्दी बाइक चाहिए तो यू शुड गो फॉर अदर ऑप्शन ऑल्सो। और गाइस, इस चैनल में ऐसा वीडियो मैं कभी अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं होता है, सब मक्खन चलता है। पर इस केस में पूरा फंस गया हूँ मैं, 3 महीना होने जा रहा है, क्या बताएं। इस चैनल में आपको मोटो ब्लॉग्स मिलेगा, टूरिंग मिलेगा, एक्सप्लोरिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो आपको दिल का ख्याल रखे। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आपके जान पहचान में ऐसा कोई दोस्त है, कोई भी है जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उनके साथ भी वीडियो शेयर करना। तो चलो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, एंड हैव ए ग्रेट डे। टाटा, बाय बाय।